धर्मांतरण के बारे में बात करें। अभी यूपी से एक मामला सामने आया जहाँ पर एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर 300 से ज़्यादा लड़कियों का शोषण किया और उनको मजबूर किया धर्मांतरण के लिए। ये जो मामला है वो बस्ती जिले में AIMIM के नेता अब्दुल्ला उर्फ प्रिंस द्वारा हिंदू बनकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने और उनका धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया। इस मामले में अब जो पीड़ित हैं वो भी निकल के सामने आ रहे हैं और अपनी जो कहानी है, जो आप बीती है, वो भी पुलिस के सामने बता रहे हैं। ऐसी एक पीड़ित ने कोतवाली पुलिस में प्रिंस सहित 8 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और धर्मांतरण की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई है। तो अब जो पीड़ित हैं जिनके साथ शोषण किया गया है वो सामने आ रहे हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ जिसका नाम प्रिंस बताया जा रहा है उसके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं। प्रमुख आरोपी प्रिंस को मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसी बीच शासन ने जिले के SP अभिनंदन का तबादला सहारनपुर कर दिया गया और उनकी जगह यशवीर सिंह को बस्ती का नया कप्तान बनाया। तो न केवल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुंबई से गिरफ्तार किया गया, साथ ही साथ जो बस्ती के SSP थे उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया और उनकी जगह यशवीर सिंह को नया बस्ती का SSP नियुक्त किया गया। और बताया जाता है कि जो SSP है वो काफ़ी तेज तर्रार है और काफ़ी सख्त भी है। ये जो पीड़ित है उसने बताया कि जनवरी 2022 में उसकी मुलाकात प्रिंस से हुई थी। प्रिंस ने खुद को हिंदू बताया और हाथ में कलावा पहनकर उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया। आरोपी ने शादी का वादा कर पीड़िता का यौन शोषण भी किया। जब युवती शिकायत लेकर उसके घर पहुंची तो प्रिंस ने अपने भाई और रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक गैंगरेप किया। पीड़िता ने खुलासा किया है कि विरोध करने पर उसके परिवार को प्रताड़ित किया जाता था और भाई का अपहरण तक कर दिया जाता था। तो ये प्रिंस अकेला नहीं था, इसमें इसकी जो पूरी की पूरी जो परिवार था, खानदान था, वो लिप्त था। और शिकायतकर्ता ने यही बताया कि जब उसने उसके परिवार से शिकायत की तो न केवल प्रिंस ने उसका बलात्कार किया बल्कि उसके पूरे के पूरे परिवार ने भी उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। पीड़ित ने पुलिस के सामने बेहद चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। जो पीड़िता है उसका दावा है कि हिस्ट्री शीटर प्रिंस और उसके घर वाले करीब 300 हिंदू लड़कियों का अपना शिकार बना चुके हैं। तो ये जो संख्या है धर्मांतरण की कम नहीं है। 300 हिंदू लड़कियों का बताया जा रहा है कि शोषण किया जा चुका है और धर्मांतरण भी कराने का प्रयास कर रहे थे ये लोग हिंदू बनकर लड़कियों को फंसाते थे, उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाते थे और फिर धर्मांतरण के लिए मजबूर करते थे। आरोप है कि इन लड़कियों को देह व्यापार के दलदल में भी धकेलने और विदेश में भी बेचने की साजिश रची जा रही थी। तो ये एक हिस्ट्री शीटर था और ये सारे के सारे उल्टे सीधे धंधे में लगा हुआ था, देह व्यापार से लेकर लड़कियों को विदेश भेजने तक। और हिंदू बनकर ये लड़कियों को फंसाता था, उनकी मजबूरी का फायदा उठाता था और उनका शोषण भी करता था। ना केवल यही करता था, इसका जो पूरा परिवार है वो भी इसी धंधे में लगा हुआ था। इस काले कारनामे में आरोपी के घर वालों की भी बराबर की भागीदारी है। तो ये जो प्रिंस है इसके बारे में बताया गया कि ना केवल ये इस मामले में लिप्त था, साथ ही साथ इसका जो पूरा परिवार है, पूरा जो खानदान है वो भी इसी मामले में लिप्त पाया गया है। अब इस मामले में जो शासन है उसने अपनी तरफ से जो जांच पड़ताल है वो तो कर ही रही है। इसी बीच वहाँ के जो SSP हैं उनका भी तबादला कर दिया गया और उनकी जगह एक नए SSP को लाया गया जिनका नाम है यशवीर सिंह। बताया जाता है कि काफ़ी सख्त हैं और बेहद तेज तर्रार अधिकारी भी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वो इस धर्मांतरण और गैंग रेप मामले की गहराई से जांच करेंगे और पीड़िता को न्याय दिलाएंगे। फिलहाल जो पुलिस है उसने आरोपी प्रिंस और उनके जो और भी साथी थे और सोशल मीडिया नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि इस गिरोह का
भांडाफोड़ किया जा सकता और जो भी लोग इस गिरोह में शामिल थे, इस गलत कामों में लिप्त थे और धर्मांतरण और सामूहिक बलात्कार जैसे चीज़ों में लिप्त थे, इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा। और ये भी पता चला जाएगा कि ये सोशल मीडिया की मदद से तो लोगों को फंसाते नहीं थे, और ये भी पता चला जाएगा कि क्या इनका जो नेटवर्क है वो और भी जिलों में फैला है या नहीं। तो बहुत ही परेशान कर देने वाला मामला है ये। 300 हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया, अपना हिंदू नाम बता के कलावा बांध के लड़कियों को फंसाया गया, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया, उनके साथ शोषण किया गया और सारे उल्टे सीधे काम में ये लगे हुए थे। चाहे वो देह व्यापार का हो, चाहे वो लड़कियों को बाहर भेजना हो।